नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आइए हम बात करते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है और रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एएफओ, एनएससी, एडीए, एसडीओ और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और रोटेशनल इंटेंसिटी का कैसे करते हैं। तो देखते हैं, आइए हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100। एक रेशो होता है किस किस के बीच का? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है एरिया अंडर खरीफ, रबी और जायद। एरिया अंडर खरीफ, रबी और जायद मीन्स फार्मर अगर तीनों सीजन में कितना कितना लैंड का सोइंग करता है उसे क्या बोलते हैं? हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। और एक्चुअल जो उसके पास टोटल लैंड है उसे क्या कहते हैं? हम नेट क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज किसी फार्मर के पास टोटल कितनी लैंड है? 20 हेक्टेयर। अगर किसी फार्मर के पास टोटल कितनी के 20 हेक्टेयर्स ज़मीन है, अगर किसी फार्मर्स के पास अगर 20 हेक्टेयर्स लैंड है, अगर वो खरीफ सीजन में 15 हेक्टेयर की सोइंग करता है, खरीफ सीजन में कितनी सोइंग करता है? 15 हेक्टेयर सोइंग करता है। और रबी सीजन में कितना करता है? 10 हेक्टेयर। और जायद में कितना करता है? 5 हेक्टेयर। तो टोटल आप देखोगे तो 15 प्लस 10 प्लस 5 कितना कर रहा है? 30। तो इसको क्या बोलते हैं हम? 30 हेक्टेयर को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लेकिन एक्चुअल है कितनी उसके पास? तो 20 है। एक्चुअल कितनी है उसके पास? एक्चुअल 20 हेक्टेयर्स लैंड है। तो 30/20 इंटू 100। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आई? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 150। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आई? 150। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। आप अगर पुरानी जो एग्रीकल्चर बुक्स है उन सभी में दिया है 136 इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लेकिन रिसेंट डाटा है 142। अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ गई है, कारण क्योंकि एक्चुअल जो एरिया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बढ़ गया है। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। मीन्स खरीफ, रबी और जायद के अंदर जो सोइंग होने वाला एरिया क्या हो गया? बढ़ गया है। तो इसलिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी स्लाइटली क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। अगर एग्जाम में 142 नहीं आता है तो एग्जाम में क्या आता है? 136। तो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? 136 या फिर 142। करंट डाटा कितना है? 142। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का दूसरा एग्जांपल। अगर किसी फार्मर के पास 30 हेक्टेयर्स लैंड है, अगर किसी फार्मर्स के पास 30 हेक्टेयर लैंड है, फॉर एग्जांपल किसी किसान के पास अगर 30 हेक्टेयर ज़मीन है, तो अगर वो खरीफ सीजन में 25 हेक्टेयर सोइंग करता है, रबी सीजन में अगर वो 20 करता है और जायद में कितना करता है? 10 हेक्टेयर। तो टोटल कितना कर रहा है? 25 और 20 कितने होते हैं? 25, 35, 45 और 55। टोटल कर कितना रहा है वो? 55 हेक्टेयर। और आपको नीचे कितना है? 30 इंटू 100। इसका कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसको 3 से काटेंगे हम, तो लगभग कितना कटेगा? 3.3। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 55 इंटू 3.3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, फिर 5 तिये 15 और 1 16, 5 4 5 11, ये आया पॉइंट। तो 181 लगभग कितना आएगा? 181। तो ये क्या? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्लियर है? ये क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इस प्रकार से एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, आप याद रखना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी 100% से कम नहीं होती। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी 100% से कम नहीं होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है कभी भी 100% से कम नहीं होगी, मिनिमम 100%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मोनोक्रॉपिंग जो होती है, मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? 100% होती है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में हमेशा 100% से ज़्यादा। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में ग्रेटर देन 100, हमेशा 100% से। कभी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% से कम नहीं होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% से ज़्यादा या 100। तो मोनोक्रॉपिंग में क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होती है? ग्रेटर देन 100% होती है। ठीक है। तो एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई। अब हम देखते हैं रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है। हमारा दूसरा कंसेप्ट है रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है। आइए देखते हैं रोटेशनल, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल इंटेंसिटी, आवर्तन
अगला कंसेप्ट हमारा रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशनल इंटेंसिटी अगला है कंसेप्ट हमारा रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आर आई बराबर नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन ईयर, नीचे होता है ड्यूरेशन ऑफ ईयर, ड्यूरेशन ऑफ ईयर इनटू 100। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन ईयर अपॉन ड्यूरेशन ऑफ ईयर इनटू 100। किसका? रोटेशनल इंटेंसिटी का। इसको हिंदी में कहते हैं आवर्तन गहनता। क्या होता है? एक ईयर में एक फील्ड पर कितनी क्रॉप्स ली जा रही है, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ कि एक ईयर की ली जा रही है, 2 ईयर के लिए क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, 3 ईयर के लिए, तो हम इसका निकालते हैं 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। रोटेशनल इंटेंसिटी के कैलकुलेशन करते समय, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप देखिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला नॉर्मली एग्जाम्पल, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, आपको रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना है मेज, वीट और चिली या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर मूंग। ठीक है, आपको क्या निकालना है? तो आंसर हमको क्या निकालना है? आर आई निकालना है, रोटेशनल इंटेंसिटी। आप मुझे बताओ टोटल कितनी क्रॉप सोन की जा रही है? टोटल 3। खरीफ सीजन में कौन सी? मेज। रबी सीजन में ये, और ये जायद में, ये किस में? जायद में। तो एक ईयर में टोटल कितने? एक ईयर है, खरीफ, रबी और जायद। तो रोटेशनल इंटेंसिटी कभी भी आपको याद रखना है 1 ईयर से कम नहीं होगा, हमेशा मिनिमम 1 ईयर तो आपको लेके चलना है। तो टोटल कितनी क्रॉप सोइंग की जा रही है? 3। टोटल कितनी क्रॉप्स हो जा रही है? ईयर कितना लग रहा है? 1 इंटू 100, तो कितना आएगा? 300। रोटेशनल इंटेंसिटी कितना आएगा? 300%। कैसे? एक बार और देखते हैं। देखो आप रोटेशनल इंटेंसिटी या क्रॉपिंग आपको एक ईयर तो मिनिमम लेना ही है। तो आप 1 ईयर में देखो कितनी क्रॉप सोइंग की जा रही है। अगर 1 ईयर में देखो यहाँ पर 3 क्रॉप सोइंग की जा रही है, मेज, वीट और चिली या फिर मूंग, तो 3/1 इंटू 100 कितना आया? 300%। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अगला न्यूमेरिकल है, ये 1 ईयर के लिए हो गया। अगर 2 ईयर के लिए देखते हैं, देखो 2 ईयर के लिए मेज, शुगर केन, तो इस कंडीशन में कितना होगा? इस कंडीशन में आर आई कितना होगा? तो इधर देखो क्रॉप्स तो कितनी है? 2। आर आई क्रॉप्स कितनी है? 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईयर कितने होंगे? तो याद रखना, देखो ईयर कितने होंगे। एक तो ये खरीफ सीजन है, क्या शुगर केन? तो शुगर केन कम से कम 1 साल का तो होता ही है, अरे कम से कम 1 साल का होता है। तो यहाँ पर ईयर 1.5 साल नहीं लग, कितने लेंगे? 2 ईयर। आ रहा है समझे? मेज के बाद पूरा 1.5 साल तक अगर आधा साल ही लगाया है तो 1.5 ईयर तो ये अकेला ही चलेगा। तो ईयर कितना होगा? 2 ईयर। कितना होगा? 2 ईयर। तो 2/2 इंटू 100 कितना आया? 100%। अरे शुगर केन कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल का होता है, 12 महीने से लेकर 18 महीने तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम रोटेशनल इंटेंसिटी का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, अगला न्यूमेरिकल देखो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है, अगर हम कोई इंटर क्रॉपिंग ली जाती है, इंटर क्रॉप्स, अगर किसी के बीच में प्लस साइन है, अगर क्या साइन है? प्लस साइन है, तो उसको सिंगल क्रॉप क्या करते हैं? काउंट करते हैं। उसे क्या काउंट करते हैं? उसे सिंगल क्रॉप। अगर कोई इंटर क्रॉप्स है, अगर हम इंटर क्रॉपिंग सिस्टम लेते हैं, अगर इंटर क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होगा? आपको सिंगल क्रॉप काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम इंटर क्रॉपिंग सिस्टम का। एग्जांपल है, देखो आप क्या एग्जांपल है? बाजरा, ज्वार प्लस ज्वार, वीट प्लस मस्टर्ड और मूंग, ये है। तो आप देखो, आप 4 क्रॉप्स नहीं काउंट करो, कितने? 3। एक क्रॉप से अगर प्लस साइन है, अगर इंटर क्रॉपिंग सिस्टम है, उसको कितनी क्रॉप से माना जाता है? 1। इंटर क्रॉपिंग को क्या माना जाता है? एक क्रॉप और 1। तो टोटल कितनी क्रॉप्स? 3। ईयर 1 इंटू 100, तो कितना आया? 300। आपको याद क्या रखना है? हमको याद रखना है इंटर क्रॉपिंग सिस्टम को क्या करना है? 1 मानना है। अगर इंटर क्रॉपिंग में प्लस साइन है, 2 क्रॉप्स है, लेकिन काउंट कितना करना है? 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? जो ग्रीन मैन्यूरिंग, अगला जो कैलकुलेशन है हमारा, अगला पॉइंट आर आई। अगर आपको ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप दे रखी है तो उसको काउंट नहीं करते, याद रखना। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स को काउंट नहीं करते। जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स होती है, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स,
अरे उसको काउंट, कैन नॉट काउंट, उसको क्या कर नहीं करते, हम काउंट नहीं करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स को क्या नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं। देखते हैं हम एग्जांपल, सन हेम्प, ठीक है, सन हेम्प के बाद वीट और वीट के बाद मूंग। क्लियर है? तो आपको देखो सन हेम्प को काउंट नहीं करना है। आप ये क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग, ये क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग, इसको काउंट नहीं करना। तो क्रॉप्स टोटल कितनी, 2, टोटल क्रॉप्स कितनी, 2, 1/100, कितना आया आंसर, 200। अरे यार, आपको ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स को क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। आपको क्या याद रखना है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स को काउंट नहीं करना है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, रोटेशनल इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।